ये मैं पूरा मामला बताता हूं। ये मामला भारत की जनता बनाम एपिस्टीन गैंग वालों के बीच में है। आज एपिस्टीन के गैंग वाले ये कह रहे हैं कि भारत की जनता अफवाह फैला रही है। 60 रुपए इन्होंने दाम बढ़ा दिए, हमें कह रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं। मुंबई में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, तमिलनाडु में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, दिल्ली में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, राजस्थान में होटल बंद हो रहे हैं। ये कह रहे हैं अफवाह हम फैला रहे हैं। आज आप तय करिए, अफवाह हम फैला रहे हैं कि एपिस्टीन गैंग वाले फैला रहे हैं। इस देश ने देखा, उस कोरोना काल भी देखा जब देश की जनता ऑक्सीजन के लिए लाइनों पे लगी थी। देश के प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर रहे थे। दोबारा से जब गैस के लिए देश की जनता लाइनों में लगी है, देश के प्रधानमंत्री केरला और तमिलनाडु में जाकर के राजनीतिक रैली कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भाई साहब कह रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर जनता ऑक्सीजन की लाइन में लगी थी। इमरान हुसैन के घर से ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़े गए थे। क्यों झूठ बोले गए? कई आम आदमी पार्टी के नेता पकड़े गए थे धांधली करते हुए। क्या बात कर रहे हैं? और कोरोना काल के अंदर दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का मालिक कहते थे। वो मालिक उस समय कहा था जब जनता सड़कों पर बीमार तड़प रही थी। कोरोना काल के अंदर कितने बेड लगवाए थे, कितने पूरे देश ने देखा था। अमित शाह जी कैसे राधा स्वामी सत्संग जी के वहां पे गए थे और छतरपुर के अंदर वो बेड उपलब्ध कराए थे। जो काम केजरीवाल को करना चाहिए था वो उस समय केंद्र सरकार कर रही थी। केजरीवाल जी जिस आम इंसान ने अपनी वैगनआर की चाबी दे दी, उसको फेंका उठा करके और एमजी हेक्टर में घूम रहे थे, गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे थे। आप क्या सवाल पूछते हैं? आपका सवाल पूछने का पहले तत्पर होना चाहिए। आज 55 सिलेंडर किसी के घर में पाए जा रहे हैं, 30 सिलेंडर किसी के घर में पाए जा रहे हैं। आपने देश में माहौल ही ऐसा खड़ा कर दिया है कि लोग एकदम भागते फिर रहे हैं कि मेरा सिलेंडर 10 दिन बाद खत्म होना है, मैं पहले ही ले आऊं उठा करके। राइट। मैं रुके बाजी। मिसाल के तौर पे एक बात कह रहा हूं मैं, पेपरों में, अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में मैं रोज एक बात कहता हूं और रोज तमाम सारे लोग बात कहते हैं कि भाई देखिए, ये जो आपके पास फोन आते हैं कि आपकी दो पॉलिसी जमा है, एक पॉलिसी नहीं जमा। आप पूछेंगे ये एकदम से ये बात स्विच ओवर क्यों कर रहे हैं? स्विच ओवर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आगाह करता हूं। लेकिन फिर भी डिजिटल अरेस्ट होते हैं और हो रहे हैं। तो अफवाह या जो बाजार में लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम यह है, आपका काम यह है कि सही चीज को सही तरीके से पकड़ना और सही तरीके से रखना। क्या चीज है? यकीनन दिक्कत तो है, मैं इस बात से इंकार नहीं करता, दिक्कत तो है। लेकिन मैं आ रहा हूं। लेकिन इस दिक्कत में क्या किसी ने ये कहा कि भाई साहब इस देश में मैं जो हूं फला जगह, मेरे यहां जो काम करने वाली आती है उसको सिलेंडर नहीं मिलेगा, मैं अपना सिलेंडर उसको दे दिया हूं या देने की तैयारी में हूं? कोई है? नहीं जी। ये मुल्क वही है जब 65 में कहा गया कि देश में संकट है अनाज का, एक ही टाइम खाना मिलेगा। बाजी एक रुकिए कहा गया 65 में कहा गया कि एक ही टाइम होटलों में खाना मिलेगा, और तब होटलों में एक ही टाइम खाना। जय जवान ये नारा था। लाल बहादुर से रुकिए, अरे रुकिए, हाँ मैं आ रहा। 20% रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ गई, इसका जवाब देते। 20% अचानक पूरा हिंदुस्तान रोज जितना सिलेंडर ले रहा था, अचानक क्या हुआ कि 20% रिक्वायरमेंट बढ़ गई? इनका अफवाह फैलाया, इन्होंने अफवाह फैलाई, विपक्ष ने अफवाह फैलाई, और आप लोगों ने इस देश के साथ जो काम किया है गलत किया है। आपने जो काम किया है, ये आपके सिलेंडर के लिए लड़ेंगे? ये क्या सोच रहे हैं आप? रुको, ये आपके सिलेंडर के? हाँ जी, ये खाली अपनी कुर्सी के कि कुर्सी कैसे मिल जाए, सुरक्षित रहे। ये रुकिए, दोनों शब्द इस्तेमाल किए मैंने। अरे दोनों शब्द भाषा पे, मैं भाषा, प्रभात जी नॉनसेंस की वैल्यू होती है। लेकिन सुनिए, मैंने कहा कुर्सी कैसे मिल जाए, कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे। भाषा बोला था कि नहीं बोला था? दंड करना
है इन लोग ये बोला था, जी बोले हैं, बोला था, जी 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 बोले हैं। जोर से बोलो, नहीं भगाऊंगा, बोला था। हाँ हाँ बोले थे। प्रभात जी को थोड़ा सा तेल लाओ और कान में डाल दो इनके, और ईरान से तेल लाना, ईरान वाला शुद्ध कच्चा तेल यहाँ डालना इनके। ये ऐसे लोग हैं कि किसी के हाँ जी, ये कांग्रेस की गंदी राजनीति है जो आज देश में जो है अफरा तफरी मचवाना चाहती है। मोदी जी ने कहा कि तेल और गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, एक बुक करो, मगर उसका दिन निर्धारित कर दिया कि भैया 25 दिन बाद बुक कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, या अभी सारा खाना बना लोगे, सारा खाना भी बना लोगे। ये गलती तुम्हारी नहीं भाई, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो ज्ञान आ रहा है ना, बोलो ना 60 रुपया महंगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनसे पूछिएगा, कहेंगे सिलेंडर 5000 का होगा तब भी। अरे क्या करोगे उसमें? अरे ये गटर के पाइप से, ये गटर के पाइप से गैस निकाल के खाना बनाने वाले लोग, इनको कहाँ फर्क पड़ेगा सिलेंडर का? फर्क उसको पड़ेगा जो 300 रुपए 400 रुपए की दिहाड़ी करता है। छोटे सिलेंडरों में गैस भरवाता, अभी आप बोल रहे थे ना, छोटे सिलेंडरों में गैस भरवाता। अरे वो भी नरेंद्र मोदी ने बोला था, करो जाके, आलू से सोना कौन निकाला था? नरेंद्र मोदी। वही व्हाट्सएप वाला क्या? ये ऐसे भाई रुको, सारे लोग बैठेंगे, जो बोल चुके हैं नहीं बोले हैं सब बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे जी। कौशिक जी बैठेंगे, कौशिक जी बैठेंगे, हाँ जी, परमिंदर जी बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, कांग्रेस से अलग से नहीं कहेंगे, बैठेंगे। हाँ जी, हाँ, हाँ। पानी तुमको भैया तुम जितना पानी पीना उतना पानी पियो, बैठो, पानी पर्याप्त है। हाँ जी, हाँ जी। बकवास करोगे भगा दूंगा। गार्ड, गार्ड, इसको ले जाओ यहाँ से। हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम कजिया में भी ना पूरी कम हो गया, इसका ढिंढोरा पीटते हैं। वही है कांग्रेस। काम काज में क्या कम हो गया? कजिया में मतलब अंतिम क्रिया के भोजन में भी कमी निकालने वाले ये लोग ऐसे लोग हैं। ये स्थिति संवेदनशील है, इसको सरकार ने भी माना, अनियंत्रित नहीं है और अनियंत्रित करने का प्रयास पूरा विपक्ष कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी लखनऊ में राहुल गांधी संवेदनशील राजनीति का विषय उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि सत्ता के लिए नहीं होना चाहिए राजनीति, सेवा के लिए होना चाहिए। और अभी जो जनता सत्ता को वोट दे रही है उसके लिए कितने बढ़िया बढ़िया गोल्डन वर्ड यूज किए हैं, ये सब जनता देख रही है। अब आते हैं फैक्ट्स की बात। 60% लगभग एलपीजी भारत बाहर से लेता है, 90% उसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। लेकिन इसी बीच जब इतने सारे युद्ध की स्थिति है, हमारा तेल का एक जहाज भारतीय झंडा लेकर कल मुंबई पहुंचा या नहीं, पूछिए इनसे। अभी पुष्पक और परिमल रास्ते में झूठ बोल रही है। भारतीय झंडा नहीं था, अच्छा, भारतीय झंडा नहीं था।